सिटी न्यूज खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण कार्यालय पर शहर के विकास कार्यों को गति देने और जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। नगर विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज एमडीए कार्यालय पर जिलाधिकारी सहित प्रमुख विभागों के अधिकारियों के साथ नगर की सफाई व्यवस्था, सड़कों के निर्माण, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति, जल भराव आदि प्रमुख समस्याओं पर बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। NH 58 पर बढ़ती दुर्घटनाओं का संज्ञान लेते हुए मंत्री कपिल देव ने बिलासपुर कट के पास और मंसूरपुर के ओवरब्रिज बनाए जाने का प्रस्ताव भेजने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही राजकीय इंटर कॉलेज मैदान के उत्तर में खंडर पड़ी जमीन पर गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाने का प्रस्ताव शासन में भेजने को कहा है। मंत्री कपिल देव ने नगर की सफाई व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जनपद के अतिरिक्त SDM को सेक्टर वाइज नगर को बांटकर सभी की जिम्मेदारियां लगाई जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शहर की प्रमुख सड़कों को तुरंत ठीक कराकर अवगत कराना है। जल निकासी के लिए नालों का निर्माण त्वरित रूप से कराएं। MDA द्वारा ओम पैराडाइज के पास नाले के निर्माण का प्रस्ताव पास हो गया है, जल्द से जल्द कार्य शुरू किया जाए। उन्होंने मुख्य चौराहों और पुलों का नामकरण किए जाने, लैंड बैंक का निर्माण कराने और विशेष रूप से पालिका में जुड़े नए क्षेत्रों, गांवों का पूरा विकास किए जाने को कहा। इस अवसर पर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी, अध्यक्ष नगर पालिका मीनाक्षी स्वरूप, VC MDA कविता मीना, नगर मजिस्ट्रेट विकास श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्साधिकारी महेंद्र फौजदार, विद्युत विभाग के XEN, PWD के XEN, EO नगर पालिका अन्य अधिकारी मौजूद रहे। हम थोड़ी देर पढ़े लिखे हैं सर। बेसिकली हम 33 वाला बनाते हैं सर, 132 ट्रांसमिशन बनाते हैं सर, तो खर्चा उनके पास ही रहता है। कितना खर्चा चलता है सर? मुझे 90 करोड़ के आसपास। मतलब GSBS जो बिजली का बनता है वो लगभग 2 टाइम्स और 3 टाइम्स महंगा होता है। तो आप कौन सा बना रहे किसका? देखिए, बात को ठीक है, मीटिंग में बैठे हो सर और शासन के सामने, या तो आप मुझे अभी तो आपने कहा शुल्क हो गया, अब आप ये नहीं पता JBS पे है क्या नॉर्मल है। हाँ, तो उसका फिर अभी आपने बताया खोट क्या हो गया 90, ऐसे कैसे हो गया? तो JBS उसको भी 90 बताना चाहिए था। अधिकारियों को लेकर आज सभी अधिकारियों के साथ बैठे। आज ये मुजफ्फरनगर में जो विकास कार्य चल रहे हैं वो और तेज़ गति से हों, सुचारू रूप से हों, व्यवस्थित तरीके से हों और जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं उन सबका समाधान है। उसके लिए जिलाधिकारी श्री अरविंद जी से मैंने इस संबंध में आग्रह किया था। उनके प्रस्ताव पर ये तुरंत मीटिंग है जिसमें हमारे VC प्राधिकरण, सचिव प्राधिकरण, नगर पालिका के अध्यक्ष, PWD, बिजली विभाग, नगर पालिका के सब लोग और प्राधिकरण की पूरी टीम ऐसे मिलाकर के मीटिंग हुई है। और एक कंक्रीट ये प्रयास किया गया है कि नगर पालिका क्षेत्र में कुछ सड़कें, उनको एक सड़कों का ड्रॉप करके उनमें फुटपाथ बने, रेलिंग लगे ताकि सड़कों अतिक्रमण भी ना हो और वो सुंदर भी लगे। इसके अलावा नगर पालिका की जल निकासी की समस्या है जो खास तौर से मेमना रोड पे है, वो पानी नदी के ऊपर पूरा भर जाता है, उसकी चर्चा हुई है। उसका प्रस्ताव आवश्यक तरीके से प्रस्ताव पारित करके उसकी जल निकासी की व्यवस्था ठीक प्रकार से हो जाए, उसका महत्वपूर्ण बिंदु भी था और महत्वपूर्ण समस्या भी है। और नदी के लिए भी कहा कि नदी की स्वच्छता, नदी की सफाई इसके अंदर लगे। जो दोनों हमारी 2 काशियाँ, मान्यवर काशियाँ आवास कॉलोनी है, एक आवास विकास के अंदर है और एक खांजापुर के अंदर है, उनकी भी पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था और वहाँ का जो आमूलचूल दिक्कतें हैं उनकी समस्या का निस्तारण भी प्राधिकरण और नगर पालिका मिलकर के उसके अंदर करेंगे। एक जो अलमासपुर का हाईवे पे जो NH 58 उस पर 2 पुल बनने हैं, एक कुकड़े चौक पर जो अलमासपुर जाता है उसके ऊपर हाईवे बने और एक मंसूरपुर के अंदर। चूँकि दुर्घटनाएँ लगातार हो रही हैं, आदरणीय नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं भारत सरकार में, उनको मैंने पत्र भी लिखा है, मेरी बातचीत हुई है। मैं शीघ्र उनके पास जाने वाला हूँ और जिलाधिकारी से हमने कहा है कि उनका प्रस्ताव बनाकर भेजें ताकि इसका सही तरीके से प्रशोषण हो सके। शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर, सौंदर्यीकरण के लिए भी शहर के जो मुख्य मार्ग हैं
उनका सौंदर्यकरण, उन पर लाइटें, सड़कों का निर्माण, जो गड्ढे बारिश के कारण से हो गए उनका भरना, और जो सड़कें बिल्कुल टूट गई हैं, जैसे खादपुर से बाराही चौक से लेकर के विश्वकर्मा चौक तक सड़क बिल्कुल खराब है, लोहिया बाजार की सड़क बिल्कुल खराब है, उसका तुरंत निर्माण। उसके साथ अंसाई रोड, उसका चौड़ीकरण भी, उसका निर्माण भी, ये भी तुरंत होना है। और भी छोटी छोटी बहुत सारी सड़कें, काफ़ी सारे प्रस्ताव नगर पालिका ने पहले ही पास कर दिए, जो और पेंडिंग है उनका हमने प्राधिकरणों को कहा। MSB के जो 2 पति उन्होंने आपको ज्ञापन दिया था रेपिड रेल को लेकर, क्या उसमें भी राज्य सरकार का कोई महत्वपूर्ण कदम? अभी रेपिड रेल का विषय थोड़ा इससे अलग है आज की मीटिंग से। उसका विषय हम आदरणीय मुख्यमंत्री से पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के स्तर का है वो, और मुख्यमंत्री निवेदन ने किया है। मुख्यमंत्री जी उसके लिए पहले से बहुत गंभीर हैं, और मुजफ्फरनगर आए उसके लिए डॉक्टर संजीव आर्यन जी जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, हम लगातार उसके लिए पहले से प्रयास कर रहे हैं। लोग विभिन्न प्रकार की बातें उसके अंदर कर रहे हैं, पर रैपिड रेल मुजफ्फर आएगी ही, इसके लिए आप मुतमईन रहें, निश्चिंत रहें, उसके लगातार प्रयास करना चाहिए। इस तरह की मीटिंग मंत्री चल रही है? हाँ, लगातार अभी मैंने कहा कि 1 महीने के अंदर कम से एक बार मीटिंग करें और सब लोग बैठें। और सबसे बड़ी बात इस मीटिंग का हेतु ये है कि सबका सामूहिक प्रयास नगर के समुचित विकास के लिए हो। अभी ये DM साहब का प्रस्ताव था कि कोई बड़ी रोड लेकर के मॉल उसको डेवलप करें, तो हमने सुझाव दिया इनको कि ये जो आर्य समाज रोड पे नेहरबाई कॉलोनी है, इसके बाहर कोई रोड हो सकती है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। प्राधिकरण को मैंने VC को शिव मूर्ति के पास जो हमारी वॉल है जहाँ अंगूरी टावर था, उसके लिए हमने कहा है कि अंगूरी टावर के आसपास की दीवार है पूरी, उसको डेवलप करके थोड़ा खूबसूरत बनाए। जितने पार्क है उनका सौंदर्यकरण, चौराहों पर अच्छी लाइटें, शानदार लाइटें वो लगा, और जहाँ जहाँ संभव है उन मुख्य मार्गों पर कम से कम पट्टी बन गई, यानी फुटपाथ बन करके उसको मेंटेन किया। और जो अतिक्रमण भी है, तो मेरा आपके सबके माध्यम से ये निवेदन है, DM साहब ने भी किया है कि व्यापारी बंधु थोड़ा सहयोग करें, उसमें अतिक्रमण ना करें, सामान बाहर ना रखें, ताकि सड़कों पर चलने की सुविधा लोगों को रहे, और उनको मेंटेन करने का काम ही पालिका और प्राधिकरण मिलता है। शहर में जब घुसते हैं तो कोई भी सौंदर्यकरण का लोग आए, उन्हें अच्छा लगता। अभी बेहना चौक को डेवलप किया है, काफ़ी सारा काम वहाँ भी चल रहा है। शामी रोड का भी हमने कहा है DM साहब उसको एक्सचेंज PWD को, ये शामी रोड का चौड़ीकरण का प्रस्ताव तुरंत भेजें, उसको करवाएंगे, वहाँ पे भी उसको हम करवा रहे हैं। काली नदी के नाम पर हर बार पैसा आ जाता है, साफ हो जाता है, फिर गंदगी नहीं, ऐसा नहीं प्रोजेक्ट होता, ऐसा पानी साफ करने के लिए प्रोजेक्ट लगाए गए, वहाँ पे मशीनें लगाई बड़ी बड़ी, फिर भी कोई फायदा नहीं हो रहा। STB चल रहे हैं जो नगर पालिका इसको मेंटेन करती है, एक यहाँ किरवई नगर में है और एक हमारा सावरी के अंदर चालू हो गया, तो पानी शोधित करके वो पानी नदी में डालने का काम करती है। दोनों STB हमारे चल रहे हैं। महाराजा अग्रसेन की मूर्ति विवाद चला था टाउन में, कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति के कुछ बिंदु आए हैं, उसको हमने जिलाधिकारी को कहा है, वो बिंदु यहाँ से निस्तारित हो चले जाएंगे, एक मूर्ति शासन से आ जाएगी। कुछ प्रमुख चौराहों के नाम बदलने की भी योजना? हाँ, राइट, बहुत सुंदर आपने पूछा है। जो प्रमुख चौराहे हैं उनके नामकरण, सड़कों का नामकरण, और हम यहाँ के उद्योगपतियों से, यहाँ के इंस्टीट्यूट से ये निवेदन करें कि उस सड़कों को, कुछ पार्कों को, कुछ चौराहों को वो अडॉप्ट करें अपने नाम से, अपनी संस्था के नाम से उसको डेवलप करें, ताकि सबका सहयोग शहर के अंदर विकास हो, सबका सहयोग उसके अंदर हो। तो उसकी एक बार हम चेयरमैन साहब से बैठ के एक प्रस्ताव उसका देंगे, और कौन सी सड़क कौन ले सकता है उससे बातचीत करेंगे। चौराहों का नामकरण भी हो, जो पुल हैं, जो हमारे 3 पुल हैं, उनका नामकरण भी किन्हीं महापुरुष के नाम पर हो, सड़कों का नामकरण भी किन्हीं महापुरुषों के नाम पर हो। जैसे उदाहरण के लिए भोपा पुल बोल देते हैं, शामली पुल बोलते हैं, गांधी कॉलोनी पुल बोलते हैं, तो ऐसे जो हमारे पुल बने हैं इनका भी नामकरण किसी महापुरुष के नाम पर हो, ऐसा हमारा। मंत्री जी, कई बार मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग उठ चुकी है, क्या इस पर भी कोई प्रस्ताव अभी करेंगे।